जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे। तो इसी तरह खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए मिस्टर ताज़ा स्टोरी वाला की स्टोरिया। तो आज की कहानी है जिसका नाम पत्नी। तो कहानी शुरू होती है। 3, 2, 1. अपना गांव छोड़ सैकड़ों मील का सफ़र तय कर अरुण इस शहर में आया था। उपनगर वाले हिस्से में वो बहुत भटका। उसे नौकरी तो मिल गई थी, पर बहुत भटकने के बाद उसे कोई अच्छी जगह रहने के लिए नहीं मिल रही थी, ऐसा स्थान जिसे वो घर कह सके। जल्दी से वो शादी कर ले और अपनी नई नवेली दुल्हन को पत्नी के रूप में उस घर में ले आए, पर अरुण को ऐसा ठिकाना ही नहीं मिल रहा था। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद रात में समुंदर किनारे रखे बेंच पर वो लेट जाता। बीच बीच में नींद तोड़ने के लिए पुलिस हवलदार आ जाती। समुंदर की लहरें, गूंजती हुई लहरें सुनता हुआ वो फिर बेंच के बाजू वाले बेंच में बैठकर हवलदार जाने का इंतज़ार करता। जैसे ही हवलदार जाता वो फिर से लेट जाता। ऐसा कई दिनों से चल रहा था और इन्हीं बातों से अरुण अब उगता चुका था। वो हलाकान होता हुआ छुट्टियों के दिनों में भी घर खोजता, हर तरफ घूमता। आदेश भी उसके लिए घर देख रहा था। हालांकि आदेश की नज़रों में एक घर था, पर आदेश वो घर का पता उसे देने के लिए बहुत सोच रहा था। और फिर एक दिन बहुत सोचने के बाद आदेश ने उसके हाथ में एक घर का पता थमा दिया और उस पर लिखा था काला बंगलो, अपोजिट बाय हाईवे। लेकिन ये तो ऑफिस से बहुत दूर पड़ेगा आदेश, अरुण ने पता देखते हुए कहा। अरे जान देना, तेरा काम हो रहा है ना, तो तुझे इस बात से क्या? वहाँ समुद्र में सो रहा है ना, तो इधर रहने को क्या होता है तेरे को? और दूर गिरेगा तो बस है ना वहाँ पे, हाँ? बस स्टॉप है, बस है, सभी है अभी, तो तू आराम से आ जाया करेगा। कहते हुए कलीग ने उसे फोर्स किया। ऑफिस छूटने के बाद अरुण लाल बस में बैठा। बस उस हाईवे के पास वाले खाली स्टॉप पर रुक गई। अरुण को थोड़ा अजब सा लग रहा था कि उस बस से कोई भी नहीं उतरा था। वो अकेला ही नीचे उतरा और ना ही उस बस में कोई चढ़ा था। ये बात बहुत ही अजीब थी। थोड़ी देर गुजरने के बाद उसे वो घर मिल गया। घर ढूंढते हुए वो उस हाईवे पर बहुत भटका था। हर तरफ काले बंजर खेत और खलियान नजर आ रहे थे, लेकिन उनमें एक अजब प्रकार की शांति थी, बहुत ही अजब शांति। खैर, वो घर के पास आ गया था। उसके कलीग आदेश ने उसे बताया था कि कभी जनरल डायर नाम का एक अफसर उस इमारत में रहता था। बहुत ही अय्याश किस्म का इंसान था डायर। लेकिन इन चीज़ों से अरुण को क्या करना था? उसे हिस्ट्री विषय में ज़रा भी रस नहीं था। लेकिन ये मकान था बहुत बढ़िया, पुराना था, जर्जर था, लेकिन बढ़िया था। कम से कम रहने के लिए तो एक अच्छा सा घर उसे मिल ही गया था। बंगले के गार्डन का स्पेस बहुत खुला था। वहाँ 2 फाटक थे और ऊंचे ऊंचे पेड़ भी थे वहाँ। बरगद, पीपल, जामुन, नीम, ऐसे बहुत से पेड़ वहाँ थे। लेकिन विस्मय की बात ये थी कि एक भी पंछी का स्वर वातावरण में नहीं गूंज रहा था। अरुण जब बस स्टॉप पर उतरा था तब वहाँ के खेतों में पंछियों का शोर उसे सुनाई तो दे रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई भी पंछी की चहचहाहट नहीं थी।
बहुत ही कमाल की शांति महसूस हो रही थी वहाँ। ऐसे ही 5 दिन बीत गए। अरुण आराम से वहाँ रह रहा था। वो ऐसी ही एक रात थी जब अरुण ऑफिस से लौटा था। उसने अपना बैग टेबल पर फेंका और वो नहाने चला गया। बहुत देर तक अरुण नहाता रहा। वहाँ शावर था जिसे 2 बटन थे। पहला बटन ऑन करने पर गर्म पानी आता तो दूसरा बटन ऑन करने पर ठंडा पानी आता। अरुण ठंडे पानी से न जाने कितनी देर तक नहाता रहा। फिर उसने टॉवल निकाला और आंख पोंछते हुए वो बाहर आ गया। जैसे ही अरुण ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला उसे गंध महसूस हुई। हवा में गंध सी आ रही थी, मसालेदार जायके से भरी चाय की गंध। कितनी बढ़िया खुशबू थी वो। उस महक के पीछे वो सीधा रसोई में चला आया। डाइनिंग टेबल पर चाय का कप रखा था। उसी में से एक खुशबू बाहर उमड़ रही थी। अरुण के चेहरे पर कई सारे भाव एक साथ उठ रहे थे कि तभी एक औरत बेडरूम से होते हुए सीधा उसके पास आकर खड़ी हो गई। ये क्या? आपने अभी तक चाय खत्म नहीं की? हाँ, ये कोई दूध है जो किसी बच्चे की तरह मैं आपको पिलाऊंगी? जल्दी से पी जाओ ना जी, ठंडी हो रही चाय। देखिए कितना गर्म था ये, है ना? अभी तो ठंडा हो रहा है, जल्दी पियो ना बाबा। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, कहते हुए वो औरत गैस पर कढ़ाई चढ़ाने लगी। थोड़ी देर बाद कढ़ाई गर्म हो गई। अरुण उस औरत को देख ही रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये औरत यहाँ आई कैसे। अरुण उसे देखता रहा, बस देखता रहा। कढ़ाई गर्म होने तक अरुण उसे देखता रहा और फिर अरुण के होठ हिले। कौन हो तुम? अरुण का चेहरा पसीने से भीग गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे हो क्या रहा है। डर तो उसे लग ही रहा था, पर अंदर से और भी कुछ हलचल मच रही थी। उसका दिल तेजी से धक 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 की आवाज़ करने लगा था, जैसे उसका दिल अभी उसके हाथों में ही आ जाएगा। ऐसा उसकी फीलिंग उसे बता रही थी। कुछ अजब से भाव उसके अंदर से बाहर उमड़ रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले दरवाजे का लॉक खोलकर वो अंदर आया था, मतलब लॉक उसने खोला था, तो ये औरत अंदर कैसे आई? बंद दरवाजे के भीतर ये घुसी तो घुसी कैसे? कौन हो तुम? हाँ, अरुण फिर एक बार बोला। मुझे नहीं जानते? क्या मजाक कर रहे हो आप? हाँ, अभी मत कहना कि मेरा नाम सुरभि है, ये भी आप भूल गए हो। क्या ऑफिस में कोई चुड़ैल देख ली क्या, जो ऐसे शक पका रहे हो मुझे देखते हुए? हाँ, देखिए जी, ऐसा मत कीजिए। हाँ, कहते हुए उस औरत ने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल दिया और फिर थोड़ा जीरा। गरम कढ़ाई में तेल जल्द ही गर्म हो गया था और जीरा उस पर तड़तड़ की आवाज़ करने लगा था। अब वो चाकू से हरे रंग की मिर्च बड़ी सफाई से काट रही थी। उस ठक 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 की आवाज़ में अरुण जैसे मौन सा हो गया था। वो शून्य में दिख रहा था। उसकी आंखों में विस्मय भरा पड़ा था और सीने में डर दस्तक दे रहा था। क्या वो औरत रात का खाना बना रही थी? सब कुछ अरुण के समझ के बाहर था।
देखो देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता हूँ, हाँ? और तुम मेरी कोई दूर की रिश्तेदार भी नहीं हो सकती हो, क्योंकि मैं एक अनाथ हूँ और अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ, हाँ? तो 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 तुम हो कौन आखिर, हाँ? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो, बोलते हुए अरुण एकदम से चुप हो गया। उसने बहुत धीरताई दिखाई थी। उसने थोड़ा ढांढस बताते हुए उस औरत से ये बातें कही थी। रिश्तेदार? ये रिश्तेदार क्या होता है, हाँ? हम आपकी पत्नी है जी। क्या क्या कहा अभी तुमने? पत्नी? तुम पागल हो गई हो क्या, हाँ? मेरे अभी तक शादी नहीं हुई है। अरुण चेहरे के भाव भाव अलग हो करता हुआ बोल पड़ा। मुझे तो लग रहा है आप पर किसी ने काला जादू कर दिया है। ये क्या अनाप सा बोले जा रहे हो आप, हाँ? कुछ भी ना समझते हुए अरुण ने चाय का कप उठा लिया और वो मकान के मेन हॉल में चला आया। कप खाली करने के बाद उसने अपने उसी कलीग को फ़ोन किया जिसने उसे मकान दिलाया था। वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। अब अरुण को गुस्सा आने लगा था। पता नहीं वो किस बात से उखड़ रहा था, पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोफे से उठा और सीधा किचन में आया। अंदर आते ही उसे लगा कि जैसे उसके होश कोई निकल गया है। ये क्या बात थी? किचन में तो कोई नहीं था। सारा किचन खाली पड़ा था। अचरज की बात ये थी कि उस किचन में सिर्फ एक ही दरवाज़ा था, जो कि मेन हॉल से सटकर ही था, और मेन हॉल में तो अभी अरुण बैठा हुआ था। तो फिर इतने में औरत गई कहाँ? उसने फिर घर के सारे कमरों की तलाशी ली। उसे औरत कहीं भी नहीं मिली और घर का कोई कीमती सामान भी गायब नहीं हुआ था। अरुण अपने मुंह पर हाथ रखकर उस औरत को याद कर रहा था जिसने अभी अपना नाम सुरभि बताया था। इतने में उसके कलीग आदेश का फोन आ गया। फिर अरुण ने उसे यहाँ जो कुछ भी घटित हुआ वो सारा वाकया बता दिया। अब कलीग की आवाज़ संजीदा हो गई थी। उसने अरुण से कहा, अबे तू अपना सामान लेकर जल्दी वहां से निकल, हाँ? मतलब जल्दी कर। कलीग बहुत जल्दी में बोले जा रहा था कि वो औरत जिसने अपना नाम सुरभि बताया था, वो औरत जिंदा नहीं थी। अरुण के हाथों से जैसे फोन ही नीचे गिरने वाला था। उसके हाथ कांपने लगे थे। वो कलीग की बातें सुने जा रहा था। अंग्रेज जेलर डायर की पत्नी थी वो, लेकिन डायर ने कभी उसके साथ पत्नी जैसा व्यवहार नहीं किया। सुरभि को एक पति चाहिए था जो अपनी पूरी जिंदगी में उसे कभी नहीं मिला। वो आप भी उसका अले बंगले में रहती है। हमने उसे भगाने के लिए एक बहुत बड़ा हवन किया था। काशी से पंडित भी बुलाए थे, तो लगा था कि वो चली गई होगी, पर सचमुच मुझे नहीं मालूम था कि वो आप भी वहां मौजूद है। अगर पता होता तो तुझे वहां भेजता क्या? हाँ बोल ना तू। और अचानक फोन कट हो गया। अरुण ने अपना बैग उठाया था और वहां से भागने के लिए वो मेन हॉल के दरवाजे में आ ही रहा था कि उसकी आंखों के सामने दरवाजा खाड़ की आवाज करता हुआ बंद हो गया। बेडरूम से औरत के सुबकने की आवाज आ रही थी।
के दरवाजे की तरफ देख रहा था। बेडरूम का दरवाज़ा हवा से थोड़ा सा हिल रहा था। अरुण के डर में हवा भर रही थी और उसके आंखों में खौफ के पंछी मंडरा रहे थे। अरुण सर धोता हुआ नीचे बैठ गया। उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई थी और अरुण ने अपने घुटने टेक दिए थे, जैसे उसने अब हार मान ली थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।